हिमाचल प्रदेश घूमना हुआ महंगा, यह मैं नहीं कह रहा, जबकि जो हिमाचल प्रदेश एंट्री आने वाली बहनों पर अब नया शुल्क दरें लागू होगी, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी। बताना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश में जो पहले जो दरें थी, इसमें लगभग अब यानी कि 30 रुपए से लेकर 280 रुपए की वृद्धि की गई है। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से अभी हाल ही में जो आरडीजी यानी कि ग्रांट बंद होगी, जिसको मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अब हमें कड़वे घूंट लेने की आवश्यकता है। और वहीं अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में और भी कई चीजों में जो दरें हैं वो बढ़ सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो ऐसे कड़वे घूंट लेने की आवश्यकता है। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में आज भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, अन्य कैबिनेट मंत्री और विधायकगण जो यूपीए के शीर्ष नेतृत्व है, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और कोशिश उनकी रहेंगी कि हम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से भी मुलाकात करें ताकि जो आरडीजी को बहाल किया जाए। लेकिन अभी बात करेंगे हम दरों के ऊपर। जिस तरीके से जो 1 अप्रैल 2026 की अगर हम बात करें तो जो दरें हैं, जो हिमाचल प्रदेश की जो एंट्री है यानी कि प्रवेश द्वार है, यहाँ पर जो दरें हैं वो बढ़ गई है। अगर देखा जाए जो पहले यानी कि 172 करोड़ के करीब आय अर्जित होती थी, लेकिन अब यानी कि 250 से लेकर 300 करोड़ के बीच आय आने का अनुमान बताया जा रहा है। और वहीं अगर ठेकेदारों को भी जो नीलामी के लिए 15 दिन के लिए कहा गया है कि वह फास्टैग का अपना सुविधा अर्जित करे, ताकि लोगों को यानी कि देखा जाता था वहां पर पहले नगद पैसे दिए जाते थे, जिसके चलते जाम की समस्या अत्यधिक देखने को मिलती थी। लेकिन यदि फास्टैग लग जाता है तो निश्चित तौर पर लोगों को जाम की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, जाम कम होगा, तो इससे अधिक से अधिक जो पर्यटक है वो जल्द से जल्द यानी हिमाचल प्रदेश की जो पर्यटक नगरी है वहां पर पहुंच जाएंगे। बताना चाहेंगे दरों की बात। अगर सबसे पहले बात करेंगे हम प्राइवेट कार, वैन, जो हल्के मोटर वाहन है, जहां पर पहले 70 रुपए ले जाते थे, लेकिन अब 170 रुपए ले जाएंगे। यानी कि वृद्धि की बात की जाए तो 100 रुपए की वृद्धि इन वाहनों में की गई है। वहीं 12 एक सीटर जो पैसेंजर वाहन है, इसमें 110 रुपए ले जाते थे, लेकिन अब यानी कि 130 रुपए ले जाएंगे। अगर वृद्धि की बात की जाए तो 20 रुपए की वृद्धि जो पैसेंजर वाहन है इनमें की गई। इसके बाद बात करेंगे हम मिनी बस यानी कि 32 सीटर, जहां पर पहले 180 रुपए लिए जाते थे, लेकिन अब यानी कि 320 रुपए ले जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर जो वृद्धि की बात करें तो 140 रुपए की वृद्धि मिनी बस यानी कि 32 सीटर में की गई। इसके बाद बात करेंगे हम कमर्शियल बस की, जहां पर 320 रुपए लिए जाते थे, लेकिन अब यानी कि 600 रुपए लिए जाएंगे। वृद्धि की बात की जाए तो 280 रुपए की वृद्धि यानी कि कमर्शियल बस में की गई है, जो कि सबसे अधिक है। अगर देखा जाए कमर्शियल बस की जो दरें है सबसे अधिक बढ़ाई गई है। उसके बाद बात करेंगे हम निर्माण कार्य की जो मशीनरी है, यहां पर पहले यानी कि 570 रुपए ले जाते हैं, लेकिन अब 1 अप्रैल 2026 के बाद 800 रुपए ले जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है 280 रुपए यानी कि 230 रुपए की इसमें वृद्धि की गई है। उसके बाद बात करेंगे हम बड़े जो माल वाहन है, इसमें यानी कि जो पहले 720 रुपए ले जाते थे, लेकिन अब वृद्धि के साथ यानी कि 900 रुपए ले जाएंगे। अगर देखा जाए इसमें जो वृद्धि हुई है यानी कि 180 रुपए की, इसमें भी वृद्धि की गई। उसके बाद बात करेंगे हम बड़े यानी कि जो माल भाग थे वो, इसके अलावा जो ट्रैक्टर की बात करेंगे तो ट्रैक्टर में तो जो 70 रुपए ले जाते थे अब 100 रुपए ले जाएंगे। वृद्धि की बात की जाए तो 30 रुपए की इसमें भी वृद्धि की गई है। उसके बाद जो डबल एक्सल है, बस है, ट्रक है, इनमें कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। यहां पर भी पहले 570 रुपए ले जाते थे, जो कि अब भी 570 रुपए ले जाएगी। कहीं ना तो कहीं जिस तरीके से जो हिमाचल प्रदेश के जो एंट्री फीस है इसमें वृद्धि हुई है, इसका असर कहीं ना तो कहीं पर्यटन कारोबार पर भी देखने को मिल सकता है। शिमला होटल एसोसिएशन के महासचिव प्रिंस कुकरेजा ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो ये दरें बढ़ी है, इससे कहीं ना तो कहीं निश्चित तौर पर जो पर्यटन कारोबार पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए पहले भी जिस तरीके से जो टेम्पो ट्रैवल थे, टूरिस्ट बसें थी, इसमें यानी कि बारी नंबरों पर भी जो दरें बढ़ी थी, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ उन्होंने बैठक की थी, जो कि पंजाब हरियाणा के जो यूनियन थे यानी कि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन थे, उन्होंने भी मुलाकात की थी। उसके पश्चात इन दरों को भी कम किया गया था। और अक्सर देखा जाता है अगर हम बात करें जो मैदानी यानी कि कांगड़ा की बात करें तो यहाँ पर हमारी शक्तिपीठ है, चाहे ज्वाला जी है, चिंतपूर्णी है, विजयेश्वरी है, बगलामुखी माता मंदिर, यहाँ भी भारी संख्या से जो पर्यटक है वो पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके अलावा जो पर्यटन नगरों की बात करें तो जिला शिमला के हाटोबिग, नालदेहरा, कुफरी, इसके अलावा जो कुल्लू, मनाली और
लाहौल स्पीति की बात करें, कोकसर, कौमिक, रोहतांग, शुक्लादरा, हर वर्ष यहाँ पर लाखों की तादाद में जो पर्यटक घूमने आते हैं। अब कहीं ना तो कहीं जो पर्यटक है इन्हें अपनी जेब ढीली करने के बाद ही हिमाचल प्रदेश आना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से जो देखा भी जा रहा है आर्थिक संकट कहीं ना तो कहीं जो जूझ रहा है प्रदेश सरकार, क्योंकि जो ग्रांट हिमाचल प्रदेश को नहीं मिल रही है, इससे जो अनुमान लगाया जा रहा है आने वाले 5 वर्षों में 45,000 करोड़ से लेकर लगभग 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही स्पष्ट कह दिया था कि हमें कहीं ना तो कहीं कड़वे घूंट लेने पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में अभी तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से जो पर्यटक आ रहे हैं उनकी एंट्री में यानी कि जो वाहन है उनमें अभी दरों में वृद्धि हुई है। आने वाले समय अन्य चीजों में भी वृद्धि हो सकती है यदि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।